देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम? रिकंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। देखो रिकंस्ट्रक्शन लाइक टू टाइप्स, देखो दो तरह की रिकंस्ट्रक्शन हम करते हैं। एक बात करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखो इंटरनल और एक्सटर्नल वाले की बात तो हम अमलगमेशन वाले चैप्टर में कर चुके हैं। एक्सटर्नल में क्या है, कंपनी सपोज ए लिमिटेड थी। इस कंपनी ने क्या किया, अपना काम बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। और कंपनी ने अपना नाम भी अब ए लिमिटेड हटा के बंद करके क्या नाम स्टार्ट कर दिया, ABC लिमिटेड कर दिया। उसने कहा भैया ए लिमिटेड से मुझे काम नहीं करना, इसको हम ख़त्म करके डिसॉल्व करके क्या काम करना चाहता है, ABC लिमिटेड। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब बाहर का रिकंस्ट्रक्शन हो गया। कंपनी ने बिल्कुल अपनी सारी जो बाहर की चीज़ें थी सब कुछ खत्म कर दिए, चेंज कर दिया। समझ में आया? ये बिल्कुल टेक किसकी तरह था, बिल्कुल ऐसा अमलगमेशन में पढ़ा था, एब्जॉर्व करना। सपोज ABC ने एब्जॉर्व किसे कर लिया, ए लिमिटेड को। तो सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह आप उस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हो। परचेज का, ये परचेजिंग कंपनी और ये वेंडर ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफरी और ये ट्रांसफ़र कंपनी, ये सब हमने डिस्कस किया था। लेकिन आपको जो इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करना है इस पूरे टॉपिक में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, कंपनी ने नाम चेंज नहीं किया है, सब कुछ वही रहने वाला है, लेकिन इंटरनली कुछ बदलाव लाने वाली कंपनी। सपोज अपने शेयर्स की वैल्यू में कमी करना चाहती है, अपने डिवेंचर्स की वैल्यू में कमी करना, उसे बढ़ाना, मतलब कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर ही अपने कैपिटल्स को क्या करे, अपने कैपिटल के अंदर भी कुछ चेंजेस लेके आती है। तो जैसे सपोज पहले कंपनी थी एक्स लिमिटेड और अभी भी कंपनी एक्स लिमिटेड ही है, बस फ़र्क क्या, कंपनी ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। अपने शेयर्स की वैल्यू को, जैसे सपोज 50 रुपये का एक शेयर था, उसे 10 रुपये का कन्वर्ट कर दिया, हो सकता है। डिवेंचर्स 10% वाले थे, उसे 8% डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया हो। प्रेफरेंस शेयर 12% वाले थे, 10% में कन्वर्ट कर दिया हो सकता है। एक शेयर की दो तरह के शेयर्स थे, एक 50 वाला और एक 10 वाला, तो हो सकता है 10 वाले को 10 वाला ही रहने दिया और 50 वाले को 10 में कन्वर्ट कर दिया। तो अपने कैपिटल्स को क्या करना है, एडजस्ट करना है, कैपिटल को रिकंस्ट्रक्शन करना है, उसी को क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। दोबारा कंस्ट्रक्ट करना है। सब आपका मकान है, आप मकान में रह रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे आप क्या करते हो, तोड़ कर हल्का सा रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो। जो रूम था तो थोड़ा छोटा कर दिया, हो सकता है वॉशरूम थोड़ा सा हैवी कर दिया, रसोई थोड़ी सी कम कर दी, उसमें अपने टाइलें वगैरह लगवा दी। आपने क्या किया, आपने उसी चीज़ एरिया को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया। बस सेम यहाँ पर भी कंपनी में यही होता है, क्या बोलते हैं, इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन। तो इसमें रिकंस्ट्रक्शन में क्या पर्पस है, ऐसा हम क्यों करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो पहला पर्पस इसका हो सकता है, जैसे हमारा जो शेयर कैपिटल है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे थोड़ा इजी वे में बताने के लिए, समझ रहे हैं क्या करना है, कैसा है हमारा जो शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उसे थोड़ा इजी वे में कन्वर्ट करना है। सपोज किस तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 50 रुपये का ईच। 1000 इक्विटी शेयर 50 रुपये का ईच, कितने रुपये होने चाहिए, 1000 मल्टीप्लाई 50, कितना हो जाएगा पे 50,000। और आपके पास 1000 शेयर ऐसे थे जो 20 रुपये का ईच है, कितने रुपये हो गए, 20,000 रुपये। और जो 1000 शेयर है आपके पास 10 रुपये का ईच है, आपके पास 10,000 रुपये हो गए। टोटल कैपिटल कितनी होगी आपके पास, ₹80,000। कोई डाउट यहाँ तक? आपने देखा कि भाई 80,000 के शेयर्स थे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया एक शेयर तो 50 वाला है, कुछ शेयर 1000 शेयर 20 वाले और 1000 शेयर 10 वाले, समझ में? लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट तरीके से बताने से अच्छा ना इसे थोड़ा सिंपल वे में बताऊँ। तो मैं इसको थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, अब मैंने जो 50 शेयर्स थे, एक शेयर 50 का था ना, एक काम करो 5 गुणा 10 कर लो। क्या मतलब है, जिसने एक शेयर खरीदा था 50 रुपये का, उसे कितना शेयर दे दो, 5 शेयर दे दो। और जिस बंदे ने 20 रुपये का एक शेयर था, उसे 2 शेयर दे दो, तो 2 × 10 और 10 वाले को 1, कोई दिक्कत? अब देखो ऑटोमेटिक ध्यान देना, ये शेयर भी 10 वाला हो गया, ये भी 10 वाला हो गया, ये तो 10 वाला था ही। कैपिटल 8 लाख है, सॉरी 80,000 रुपये ही है, बट हमने क्या किया, उसे रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, हमने इसको थोड़ा सिंपल में बता दिया।
तो कंपनी क्या करती है, जब उसकी शेयर कैपिटल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ईजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन, आपको अंदर अंदर कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। आपका कमरा थोड़ा बड़ा छोटा था, रूम गेट थोड़ा साइज छोटा था, आपने क्या किया, उसको थोड़ा गेट बड़ा कर दिया, किचन थोड़ी छोटी कर दी, रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, ताकि आपको क्या हो सके, कंफर्टेबल महसूस होगा, जाने आने का रास्ता ठीक रहेगा। बस वही बात यहाँ भी देखनी है, हर कंपनियाँ अपनी कैपिटल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहती है। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही डिस्कस करें किस तरह कंपनी अपनी कैपिटल को मॉडिफाई करती है, रिकंस्ट्रक्शन करती है, और क्या पर्पस होता है। तो पहले से कॉपी करो, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा नीड, हमने रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा, इंटरनल पढ़ा और एक्सटर्नल पढ़ा। अब जो हमें पढ़ना है कि रिकंस्ट्रक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, किसके, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की नीड क्यों पड़ी है। तो पहला ध्यान देना, फाइनेंशियल पोजीशन डज नॉट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू। आपकी जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन शो हो रही है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर नहीं है। सपोज रीज़न क्या हो, आपकी कंपनी को लगातार लॉस होता जा रहा है 3-4 साल से, ठीक है, लॉस हो रहा है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा। आपने 11th में पढ़ा था कि लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस हो जाता है और प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड हो जाता है। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो लॉस का जो इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ता है, आपके कैपिटल पे, कॉमन सी बात है। और आपका लगातार जो लॉस होने लगा तो अभी कंपनी की वैल्यू सही दिख नहीं रही है जैसे दिखनी चाहिए, तो आपने क्या किया, इंटरनली उसे रिकंस्ट्रक्ट कर दिया लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। आपने क्या किया, आपने कैपिटल से उस लॉस को राइट ऑफ किया और अपनी कैपिटल की वैल्यू कम कर दी, ताकि अब वो लॉस नज़र ना आए और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी दिख सके, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा सके। तो कंपनी कई रीज़न की वजह से भी हमारे क्या करती है, रिकंस्ट्रक्शन करती है। सेकंड लिखा है, असेट डू नॉट प्रेजेंट ट्रू बुक वैल्यूज़। और जो आपकी बुक वैल्यू दिखाई जा रही है, असेट्स की वैल्यू, वो ट्रू वैल्यू नहीं है, वो बुक वैल्यू पर चली जा रही है। आपने देखा कि भैया जो मशीन मेरी 5 लाख की शो होती है वो रियल में 5 लाख की नहीं है, उस मशीन की वैल्यू इस टाइम मार्केट में 7.5 लाख रुपये है, समझ में। तो आपके असेट्स की वैल्यू को भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसका पूरा का पूरा इंपैक्ट किस पर पड़ने वाला है, कंपनी में पड़ने वाला है। आपने ज़मीन लिखा, ज़मीन की वैल्यू आप लिखते हो 50 लाख रुपए, लेकिन उसकी आज मार्केट वैल्यू 2 करोड़ रुपये है, हो सकता है। तो आपने उसकी वैल्यू क्या कर दिया, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। आपको अभी की वैल्यू जाने, भाई अभी मार्केट में क्या चल रहा है, समझ में। आप पुराने टाइम से काम करते बुक वैल्यू लिखते हुए, लेकिन आपने बिल्कुल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, आपने अपनी पूरी सब चीज़ मॉडिफाई कर दी है, तो आपको ट्रू वैल्यू जाननी पड़ेगी आज उसकी वैल्यू क्या है। ऐसा आपने सीखा था जब पार्टनर कोई एडमिट होता है, सीखा था, तो हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं। रीवैल्यूएशन मतलब क्या सीखा था, असेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू को दोबारा चेक करना, असेट्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लायबिलिटीज़ बढ़ती है या कम होती है, ये देखा था आपने। और आपने क्या देखा था, जो भी आपके लिए असेट्स का बढ़ना फ़ायदा है और लायबिलिटी का घटना भी फ़ायदा था, और असेट्स का घटना लॉस था और लायबिलिटी का बढ़ना भी लॉस था। तो यही बात आपको यहाँ भी देखनी कि आपकी जो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, समझ में। तीसरा आपने क्या देखा है, ओवर ड्यू आउटसाइड लायबिलिटीज़। जब आपके पास आउटसाइड कर्जे ओवर ड्यू होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो उसे भी सेट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कम करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। इन्फ्लेटेड शेयर कैपिटल, आपके शेयर कैपिटल में क्या है, लॉस की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट आ गया है, तो इसे भी कम करने के लिए हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा, इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन। तो बहुत यूज़फुल है ये। तो जो लॉस मेकिंग की बात होती है, प्रेजेंट वैल्यू की बात हो असेट्स की, तो हमें क्या बनाना पड़ता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको सब कुछ आइडिया लगेगा कि शेयर कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लायबिलिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, डिवेंचर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सारे इम्पैक्ट अभी हम एंट्रीज के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो कोई डाउट यहाँ तक नहीं यार। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल में आपको बता दूँ, अभी आपने एग्जांपल लिखा था 10,000 शेयर थे, 1,000 शेयर था 50 का, 1,000 शेयर थे 20 का, 1,000 शेयर था 10 का। सपोज टोटल वैल्यू कितनी आ गई थी आपके पास, 1,000 शेयर था 50,000 था, और ऐसे यहाँ 20,000 भी लिखा हुआ था, और यहाँ पर 10,000, आपके पास 80,000 है। लेकिन आप चाहते हो भैया कंपनी की जो कैपिटल है 80,000 नहीं रखनी है, लॉस ज़्यादा होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, कैपिटल पे। आप उसे कैपिटल कम करोगे, आपने इसकी वैल्यू कम कर दी और आपने क्या बोला कि भैया हमारे पास 4,000 शेयर है एट द रेट 10 रुपीज़ ईच। कितना हो गया ये, 40,000। चल रहा है, 80,000 की कैपिटल क्यों शो करनी है, आज उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 40,000, क्योंकि 40,000 अपने लॉस में से राइट ऑफ कर दोगे। आपने अपने 8,000 शेयर रखने की जरूरत नहीं है, कितना रखा, 4,000। इसे क्या बोलेंगे, इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन। आपने अपने शेयर्स की जो नंबर्स थे वो उसे कम कर दिया है। और जो आपका देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पर इस जगह, 40,000 का, वो कहाँ चला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। तो जो भी अभी हम एंट्रियाँ करेंगे, डिस्कस करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारा ओवरव्यू। तो पहले से लिखो,